अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज के इस वीडियो में हम सबसे जो बेहतरीन वर्जिश है यानी कि वॉक करना, उसके बारे में बात करेंगे। साइंस ये चीज कहती है कि इंसान ने जो सबसे पहली चीज सीखी थी वो ये था कि उसने अपने पाँव पे चलना सीखा था। उसके बाद फिर उसने तरक्की की, उसका दिमाग बेहतर हुआ और उसने फिर चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। वो सब चीज़ें उसके बाद में हुई थी। सबसे पहली चीज़ जो उसने सीखी थी वो था वॉक करना यानी चलना। अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो वॉक है ना, वॉक आप एक आदमी के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके लिए किसी को कोई बहाने लगाने की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आप जब चाहे, जिस जगह चाहे, जब आपका दिल करे, जितना चाहे आप ये कर सकते हैं आसानी से। ये सबसे आसान चीज होती है। इसके लिए आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है, किसी मशीनरी की जरूरत नहीं। ये सबसे आसान और मुफ्त चीज है। इसमें किसी सामान की जरूरत नहीं होती। हर वक्त हर जगह कर सकते हैं। सिर्फ आपका इरादा और हिम्मत होनी चाहिए। और इसके लिए आपको किसी किस्म के बहाने की जरूरत नहीं है। जब चाहे, जितनी चाहे कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज है ये। और इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। बिल्कुल ये मुफ्त, आप जब चाहे, जैसे चाहे वैसे करें। लेकिन वॉक, एक बात याद रखिएगा, जो वॉक है ये बेस्ट मेडिसिन है, बेहतरीन दवाई है इंसान के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको ये क्यों बताया कि जो वॉक है वो एक आदमी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसके क्या फायदे हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ। अब होता क्या है, जब आप वॉक करते हैं तो ये एक एरोबिक एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में मुकम्मल ऑक्सीजन जारी होती है मुंह के जरिए आपके अंदर। आप एक आराम से सांस लेते हैं और आराम से सांस बाहर निकालते हैं। इसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। मतलब कि आप जब ऐसे आराम से सांस लेते हैं, इस तरह से कि आपका सांस फूला ना हो, तो एक मुकम्मल सांस लेते हैं तो एक ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, तो वो आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है उसको भी बेहतर बनाती है। आपकी बॉडी के लिए एक तो ऑक्सीजन और आपकी ब्लड की सर्कुलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए पैदल चलना बेहतरीन वर्जिश है। इससे तमाम जिस्म में ऑक्सीजन और खुराक पहुंचती है और जितने भी आपकी सेल्स के वेस्ट होते हैं ना, खासतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। इससे एक तो आपका खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपके जिस्म के हर सेल को ऑक्सीजन जा रही होती है, उसको खून जा रहा होता है और फिर वापसी पे हर सेल का जो वेस्ट होता है उसको ये आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। आजकल सब पेशेंट को डॉक्टर यही कहते हैं कि आपने एक दिन में डेली 10,000 स्टेप, यानी ये 6 से 7 किलोमीटर बनता है, आपने जरूर चलने, जरूर 10,000 स्टेप आपने वॉक करनी है। अब आपने करना क्या है कि आपने एक हफ्ते में 5 या 6 दिन ये वॉक करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप दिन में 2 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर सकते हैं। पूरे दिन में आपने 10,000 स्टेप जरूर कंप्लीट करनी है। उसके अलावा अब आपने कितने टाइम के लिए करनी है, कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट के लिए आपने करनी है। स्टार्ट में आप कम टाइम से स्टार्ट कर ले, उसके बाद आप अपना टाइम बढ़ाते जाएं। इसका फायदा ये है कि ये आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिक हेल्थ होती है ना, उसको मेंटेन करती है। मैंने आपको बताया था कि आजकल सबसे ज्यादा कॉमन चीज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें शुगर आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाती है, दिल की बीमारियां आ जाती है। तो ये सारी उन चीजों से आपको, उस बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। उसके अलावा ये आपकी बॉडी में इंसुलिन को कम करता है, शुगर को कम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आपके दिल को मजबूत करता है, आपके दिल की हेल्थ को भी मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके दिल के जो पट्टे होते हैं उनको मजबूत करता है। उसके अलावा ये ब्रेन की, दिमाग की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये आपकी यादाश्त को बेहतर बनाती है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो बीमारियां होती हैं, भूलने की बीमारियां होती हैं, उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल देखिए। और ये दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन चीज है। उसके अलावा ये आपकी बोन्स को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों की हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जितना आप चलते हैं उतना आपकी लॉन्ग बोन पे असर पड़ता है, उस पे वो स्ट्रेच होती है, उन पे जोर पड़ता है, तो उतनी ज्यादा आपकी ऑस्टियोप्रोसिस, जो बड़ी एज के लोगों को बहुत ज्यादा ये बीमारी देखी जाती है ऑस्टियोप्रोसिस के, उनकी हड्डियां खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो ये उस बीमारी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बेहतरीन चीज होती है आपकी बोन की हेल्थ के लिए। इसी तरह ये जोड़ों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज होता है ना, उसको ये बहुत मजबूत बनाता है। जोड़ों को इससे खुराक मिलती है और लचक पैदा होती है, और जो आपकी जोड़ों की दर्द होती है उसको भी खत्म करता है। खास तौर पे जो कमर की दर्द होती है, जिसकी बहुत ज्यादा लोग शिकायत करते हैं कि उनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, तो ये उसमें बहुत ज्यादा मदद देता है। उसके अलावा इसका बहुत अच्छा फायदा ये है कि ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, मुदाफती निज़ाम जो होता है उसको बेहतरीन करता है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, आपके सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोजिश होती है, उसको जाके ये कम करती है।
उसके अलावा ये आपके बॉडी में जो स्ट्रेस होता है उसको कम करती है। इससे क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं एंड्रोफिन्स। वो क्या करता है, आपके मूड को बेहतर बनाता है। ये एज अ नेचुरल, जो कुदरती तौर पे आपके दर्द को खत्म करने के लिए एज अ नेचुरल पेन किलर के तौर पे काम कर रहा होता है। उसके अलावा ये आपके जो मसल्स होते हैं, पट्टे, उनको मजबूत करता है। जब आप वॉक करते हैं, चलते हैं, तो उनकी टोन इंक्रीज होती है और जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ना शुरू होती है। क्या होता है कि जब आप वॉक करते हैं तो ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और बगैर इंसुलिन के आपकी बॉडी में जो शुगर होती है उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी बॉडी में बगैर इंसुलिन के जो शुगर इकट्ठी हुई है वो यूटिलाइज हो। ये जितने भी मसल बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग होती है, इन सब में यही होता है। इसलिए कहते हैं कि वॉक करें ताकि आपकी बॉडी की जो इंसुलिन है, जो शुगर है, वो बगैर इंसुलिन के यूटिलाइज हो, मसल आपके ताकतवर हो और जो इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस बढ़े। उसके अलावा इससे आपका हाजमा बहुत बेहतर हो जाता है। जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं ना कि उनका हाजमा नहीं बेहतर, उनका दिल खराब होता रहता है, उनको उल्टी या मतली वाला महसूस होता रहता है, खासतौर पे जब वो सुबह उठते हैं, ये हाजमे के लिए बहुत बेहतर होती है। और उसके अलावा ये कब्ज को भी खत्म करती है। ये इसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा ये आपकी बॉडी का जो वेट मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वजन को कंट्रोल करता है। इसका जो असर होता है ना, जैसे जैसे आप रोजाना इसको करते रहते हैं ना, तो इसका असर आपको 6 महीने 1 साल बाद आता है, यकदम नहीं आता। उसके अलावा ये आपकी जो आईसाइट होती है, आंखों की बीनाई होती है, उसको भी बेहतर करता है। आंखों के अंदर जो ग्लूकोमा बीमारी की वजह से जो अंधापन होता है, आंखों में प्रेशर बन जाता है, उसको भी ये कम करता है। उसके अलावा जो आपकी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, HDL, उसको भी ये बढ़ाता है। क्योंकि HDL आपकी बॉडी का एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और ये एक्सरसाइज और वॉक से ही बढ़ता है। उसके अलावा ये आपकी जो स्लीप होती है उसको बेहतर करता है, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है। आप जब भी रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए वॉक कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। और जब आपकी नींद होती है, आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आपकी एक तो सोते वक्त आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो रिलीज नहीं हो रहा था। और उसके अलावा एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी हाइट बढ़े, वो रात को टाइम से प्रॉपर नींद लिया करें। क्योंकि जब वो सोते हैं तो उस वक्त सोने के टाइम पे उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि उनकी हाइट को बढ़ाने में, उनकी कद को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो वॉक लोग करते हैं सोने से पहले, उनकी स्लीप भी, उनकी नींद भी बहुत बेहतर हो जाती है। उसके अलावा ये आपके जो फेफड़े होते हैं उनको भी बेहतर करता है। मैंने आपको बताया था, जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, ऑक्सीजन आपके सेल, जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं वहां तक पहुंचती है। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एक तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी और ब्लड की सर्कुलेशन भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है इससे। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, आप ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। आप अगर चलते फिरते रहते हैं ना, तो ये सारी चीजें जितने मैंने आपको बताया, ये सारे फायदे हैं वॉक करने के। तो बेहतरीन चीज यही है कि आप इसको अपनी जिंदगी का डेली रूटीन का हिस्सा बना लेके रोजाना 10,000 स्टेप, 10,000 स्टेप जरूर वॉक किया करें। हर हाल में करें, इसके लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। जब दिल करे, जहां आपका दिल करे, आप वॉक करना शुरू कर दें। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ठीक तरीके से वॉक नहीं करते। 90 to 95% लोग ऐसे होते हैं उनको वॉक करने का तरीका ही नहीं पता होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेहतरीन वॉक कैसे करते हैं, ये भी एक साइंस है। वो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।